Hi guys, this is me Palak. So हर हर महादेव सभी को. So today I am going to discuss the topic of हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर. विद्यापति जी जो आदिकालीन कवि थे उनका लिखा हुआ है जो श्री कृष्ण प्रेम, जो आप लोग को सिलेबस में भी है और पढ़ना भी है. ठीक है. तो इससे पहले जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो था राधा की वंदना, और आज हम डिस्कस करेंगे विद्यापति जी का ही श्री कृष्ण प्रेम. ठीक है. इसमें जो प्रस्तुत पंक्ति है वो विद्यापति जी द्वारा रचित की गई, उनकी पदावली से ली गई है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा के बारे में बोलते हैं. ठीक है. राधा के बारे में जी बात करते हैं और वो बोलते हैं क्या, देखिए आपको व्याख्या जब पूछेगा तो संदर्भ, प्रसंग और फिर आपको व्याख्या करना है, देन विशेषताएं उसकी बतानी है कि उसमें कौन कौन से अलंकार यूज़ हैं. ठीक है. और आपको बताना है कि उसमें मतलब किस टाइप का है, कौन सा रस है, जो भी आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें विशेषताएं में आएंगी. ठीक है. आपको पता होगा कि संदर्भ कैसे लिखना है. संदर्भ में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत कवि जो विद्यापति जी द्वारा रचित की गई है राधा की श्री कृष्ण प्रेम, आई एम सो सॉरी, श्री कृष्ण प्रेम, जो कि उनकी पदावली से ली गई है. प्रसंग में आप लिखेंगे इस पद में वे श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, यानी विद्यापति जी. नायक यानी कृष्ण, नायिका यानी कि राधा. ठीक है. नायक श्री कृष्ण ने नायिका श्री राधा को देखा है और उनके सौंदर्य पर अत्यधिक मुग्ध हो गए हैं, यानी एकदम उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं. और इसमें कवि ने राधा की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया है. राधा श्री कृष्ण के मन में बसी हुई है और उसी को याद में वह डूबे हुए हैं. कवि स्वयं मानते हैं कि श्री कृष्ण भी मतलब राधा भी श्री कृष्ण के गुणों को देखकर आकर्षित होकर उनके पास चली आएंगी. उन्हीं को ये रेखांकित करते हुए कहते हैं. ठीक है. देखो भाई व्याख्या कैसे है. इसमें बेसिकली कहते हैं कि राधा जहाँ जहाँ अपने दोनों चरणों को रखती है वहीं वहीं कमल भर आते हैं, यानी राधा के जो चरण है वो इतने कोमल हैं, कमल समान. ठीक है. तो राधा जहाँ जहाँ अपने चरणों को रखती है वहीं वहीं कमल भर आते हैं. जहाँ जहाँ उसके अंगों की कांति होती है, यानी अंगों की कांति की झलक पड़ती है, यानी अंग के झलक पड़ती है, वहीं वहीं बिजली से चमक जाती है. यानी उनके अंग को अगर अंग दर्शन हो जाए या फिर झलक ही हो जाए, किसी को दिख जाए, तो वो बिजली सी चमक जाती है. मैंने उस अपूर्व सुंदरी को क्या देखा, वह तो मेरे हृदय में ही प्रवेश कर गई. यानी कृष्ण जी की इसमें बोलते हैं कि मैंने उस अपूर्व सुंदरी को क्या देखा, वो तो मेरे दिल में ही प्रवेश कर गई. और जहाँ जहाँ उसके नयनों की ज्योति जाती है, यानी जहाँ जहाँ राधा जी के नयन जो है देखते हैं वहीं पे शोभा प्रकाशित, यानी वहीं पे कमलों की शोभा प्रकाशित हो जाती है. और वो बोलते हैं कि जहाँ जहाँ उसकी तनिक सी भी हंसी का संचार होता है, यानी जहाँ भी राधा जी हंस देती हैं, यानी थोड़ा सा भी हंसती हैं और उनकी हंसी का संचार होता है, वहीं वहीं अमृत का विस्तार फैल जाता है, यानी वहाँ वहाँ अमृत की विस्तार हो जाती है. और वो कहते हैं कि जहाँ उसके कुटिल कटाक्ष पड़ते हैं, यानी उसके जो तिरछे तीखे नयन जो है अगर पड़ जाए, कुटिल कटाक्ष बोला गया है ना, वहीं पे यानी अगर उनके कुटिल कटाक्ष पड़ते हैं तो वहीं भी कामदेव के, यानी उनकी जो तिरछी आंखें हैं वो अगर पड़े तो कामदेव के लाखों बाण चलने लगते हैं. यानी जो कामदेव हैं उनके लाखों बाण कृष्ण जी पर चलने लगते हैं. और वो कहती है कि मैंने उस अपूर्व सुंदरी, यानी मैंने उस सुंदरी को तनिक ही देखा, यानी थोड़ा ही देखा, किंतु अब वो मुझे तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई दे रही है, यानी वो अब उनको हर जगह दिखाई दे रही है. ठीक है. और यदि मैं अपने, कृष्ण जी इसमें बोलते हैं विद्यापति जी से कि यदि मैं अपने पुण्यों से उसे पुनः दर्शन पा सकूं तभी ये मेरा दुख या विरह समाप्त होगा. यानी कृष्ण जी कहते हैं कि अगर उसके दोबारा मुझे दर्शन हो जाए, अगर मेरे पुण्य कर्म वैसे हों और मुझे दोबारा उसके दर्शन हो तो ही मेरा ये दुख समाप्त हो पाएगा. और विद्यापति जी कृष्ण जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे गुणों को देखकर वह तुम्हारे पास, यानी तुम्हारे गुणों से आकृष्ट होकर, यानी तुम्हारे जो गुण हैं उनसे आकृष्ट होकर राधा जी स्वयं आपके पास चली आएंगी. ये लास्ट का लाइन था. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया व्याख्या. ठीक है. अब देखिए विशेषताएं इसमें क्या क्या होंगी. इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है. भाषा में प्रवाह दिखाई दे रहा है ना, जैसे देखिए जहाँ जहाँ पग जुग धरई तहीं तहीं सरोऊ झरई, जहाँ जहाँ झलकाए अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग की. देख रहे हैं ना आप, ये किस तरह से लिखा है, प्रवाह है, इसे प्रवाह बोलते हैं ना. इसमें लयात्मकता है. ठीक है. और इसमें बेसिकली अतिशयोक्ति अलंकार का तो भाई पूरे में ही वर्णन किया गया है.
और इसमें राधा के सौंदर्य का चित्रण है। ये 4 विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। जब भी आपको कोई भी व्याख्या पूछता है तो आपको 3-4 हेडिंग डालनी चाहिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेषताएं, और फिर आप उसको लिखना चालू करेंगे। 5 नंबर का ये हमेशा एग्जाम में आता है। बहुत आपने अच्छा किया तो 4.5 ही नंबर मिलता है, 5 नंबर कोई नहीं देता, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी कॉपी चेकिंग होती है तो जो सबसे बेस्ट लिखा होता है उसको 4.5 मिलता है, तो 5 में 5 कोई नहीं देता, इतना याद रखो, ठीक है। सो ठीक है, ये फैक्ट था बाय द वे, मुझे मेरे टीचर्स ने बताया तो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो गंगा की वंदना पर भी होगी और राधा प्रेम पे भी, ठीक है। सो आई होप यू स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय। राधे राधे सभी को।